हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसएमआर ज्वेल्स लिमिटेड गाइस अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 26 को ओपन हो रहा है, मतलब आज के दिन 29 में क्लोज किया जाएगा। और 4 डे आईपीओ 3 जून का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 128 टू 135 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। जो कि अगर हम बात करें इस कंपनी के इशू बुक बिल्ट आईपीओ 67 करोड़ का इशू साइज, 49.8 लाख शेयर का इशू किया गया है, जो कि रिखप सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। अगर हम बात करें इस कंपनी का यहाँ पे जो लिस्टिंग हो रहा है बीएसई एसएमई पे, फ्रेश कैपिटल 51 करोड़, ओएफएस 13 करोड़ का किया जा रहा है। तो हम लोग चलेंगे गाइस कंपनी का जो अलॉटमेंट डेट है 1 जून का, 2 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 9% का, बिग एचएनआई 25.3, स्मॉल एचएनआई 12.7 और रिटेल 47.5% ऑफर दी गई है। अगर हम बात करें इस कंपनी का, देखिए 3 डे आईपीओ की 28 को जो है बकरीद के ओकेजन पर कंपनी का मार्केट जो है क्लोज रहेगा। और अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑफर जो दिया गया, रिटेल ओनली 2 लॉट, मिनिमम ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.7 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और कंपनी जो है डिजाइनर हेरिटेज ज्वेलरी का डिजाइन और डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज है। पोर्टफोलियो में नेचर इंस्पायर्ड ज्वेलरी, जो कि फ्लावर्स, लीव्स, वाइन्स, एनिमल्स, सीजनल मोटिव्स या ट्रेडिशनल ज्वेलरी, जो कि इसके द्वारा जो है सो डिजाइन इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो कि कंप्राइजिंग है जैडिटार, मीनाकारी, पोल्की, ब्राइडल एंड फेस्टिव कलेक्शंस। और ये क्रिएशंस जो है ना, ये डाइवर्स प्रेफरेंसेस को कैटर करता है, जिसमें ऑर्नेट हेरिटेज से, जो कि ऑर्नेट हेरिटेज सेट से कॉन्टेम्पोररी डिजाइन टाइप का, जो कि वेडिंग्स और फेस्टिवल्स के लिए प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओन नहीं किया, खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओन नहीं है, बल्कि स्किल्ड आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन पर जो सो आउटसोर्स प्रोडक्शन आउटसोर्स करती है। और जबकि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और डिजाइन दोनों कंपनी इन हाउस मैनेज करता है। क्लाइंटेल की बात करें, इसमें इंक्लूड है रेप्यूटेड ज्वेलर्स जैसे एच एस जे रोकड़े ज्वेलर्स हो गया, WHP, जॉस्को ज्वेलर्स, कला मंदिर ज्वेलर्स और वैभव ज्वेलर्स, डीपी आभूषण इसके क्लाइंट्स है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 23 परमानेंट स्टाफ मेंबर्स कंपनी में एम्प्लॉयड थे, जो कि ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ आर्टिसंस और जॉब वर्कर्स के द्वारा सपोर्टेड है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो डिजाइनर हेरिटेज ज्वेलरी मार्केटिंग और ट्रेडिंग में बिजनेस कर रही है, स्पेशलाइज है। कंपनी जो है बिजनेस करता है B2B सेगमेंट के अंदर, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सप्लाई के साथ। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है कंपनी का फिलहाल। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 85 करोड़ का, नेटवर्थ 42.7 करोड़ का, रिजर्व्स 428 करोड़ का, डेट है 16 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 67 करोड़ का रेवेन्यू, 91 लाख का प्रॉफिट, 24 में 124 करोड़ का रेवेन्यू, 3.8 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 263 करोड़ का रेवेन्यू, 10.4 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 309 करोड़ का रेवेन्यू, 18.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी पास ऑन हैंड 31 दिसंबर के डेटा के अकॉर्डिंग ऑन हैंड 30+ करोड़ का ऑर्डर बुक है। और लेकिन बॉटम लाइन अगर देखिएगा ना तो बहुत ही सरप्राइजिंगली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और एवरी फिनेंशियल ईयर, जो कि क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटेटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट रही, इसलिए सरप्राइज किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ज्वेलरी स्टूडियो का कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, जिसके लिए कैपेक्स करेगी, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोन लिया गया था उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लाइफ लेकर आया। रेशियोज में ROE 55.5, ROCE 50.2, RONW 43.5, PAT मार्जिन
6 EBITDA मार्जिन 8.6% का और पीवी है 4.6 और पी रेशियो 19 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 90.4%, पोस्ट इशू 65.7% और मार्केट कैप 252 करोड़ का राउंड होगा। प्रोमोटर है मिस्टर विस्मय मनोज कुमार सोनी, मिस्टर जैनिल वीरेंद्र सोनी और मिसेस पारुल मनोज सोनी, मिसेस दीपिका बेन वीरेंद्र सोनी और मिसेस दृष्टि पाल मोदी इसके प्रोमोटर है। देखिए कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल सुपर फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखा गया। आईपीओ का जो प्राइस बैंड फुल्ली प्राइस रखा गया है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि गाइस पुष्पा ज्वेलर्स, खजांची ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, सेंको गोल्ड, बहुत सारी कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है गाइस, बहुत सारे, मतलब कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में डिजाइनर, हेरिटेज ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में ऑपरेट करता है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी कलेक्शंस पर फोकस है जो कि इंस्पायर्ड है इंडियन हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल थीम्स पर। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड ब्राइडल ज्वेलरी, पोल्की, मीनाकारी, जाटदार और फेस्टिव कलेक्शंस। यूनिक डिजाइन पोजिशनिंग है जिससे ज्वेलरी मार्केट में ब्रांड को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, जो कि मीडियम बिजनेस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग क्राफ्टमैनशिप और थीम बेस्ड ज्वेलरी कलेक्शंस जो कि प्रीमियम पोजिशनिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करते हैं, बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है गोल्ड प्राइसेस, ज्वेलरी डिमांड साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स के कारण, प्रीशियस मेटल्स और ज्वेलरी स्टॉक का इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट के कारण। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी चेन से कंपेयर करें। प्रॉफिट मार्जिन में फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि जेम स्टोन प्राइस और गोल्ड प्राइस इस पर वोलेटिलिटी होने के कारण, और फेस्टिव और वेडिंग सीजन्स डिमांड पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा सेल्स ग्रोथ के लिए। जो कि अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज का तो ब्रांडेड हेरिटेज ज्वेलरी और प्रीमियम ट्रेडिशनल डिजाइन के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। न्यू सिटीज और ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेल में एक्सपैंड कर रहा है जिससे मार्केट रीच को इंप्रूव कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस इंक्रीज हो रही है ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी ब्रांड्स में जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है गाइस एथनिक और हेरिटेज ज्वेलरी मार्केट में। और डिस्पोजेबल इनकम और वेडिंग रिलेटेड स्पेंडिंग जो है बहुत तेजी से राइज हो रहा है जिससे ज्वेलरी डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है नेशनल ज्वेलरी चेन्स, रीजनल ज्वेलर्स से। गोल्ड प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर को इंपैक्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है जैसे हॉल मार्किंग, टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज में, तो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। आगे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण जो ज्वेलरी पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होता है इसको रिड्यूस कर सकता है। उसके अलावा कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपटीशन देखने को मिल सकता है लाइट वेट मॉडर्न ज्वेलरी ट्रेंड से, जिससे ट्रेडिशनल कलेक्शंस को इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज ज्वेलरी रिटेल चेन से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट एसएमआर ज्वेल्स ऑपरेट हो रहा है एज ए स्पेशलाइज्ड हेरिटेज ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेडिंग कंपनी। अदर ज्वेलरी ब्रांड्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप, थीम बेस्ड कलेक्शंस और कल्चरल डिजाइन अपील पर जो है कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर लग्जरी एंड ज्वेलरी सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड कर रहा है ज्वेलरी डिमांड, ब्रांड एक्सपांशन, गोल्ड प्राइस स्टेबिलिटी पर। तो ओवरऑल अगर बात करें देखिए आईपीओ थोड़ा रिस्क है, रिस्क की है, और आप रिस्क सीकर मतलब आप रिस्क लेते हैं, कैश आपके पास एक्स्ट्रा में है, अच्छी तरह से एनालाइज किया तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।